मेष राशि वालों, वैसे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि वक्री से मार्गी होने वाले हैं 28 नवंबर को। यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। उपलब्धि क्या मतलब, राहत वाली बात कह सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो 3 दिन का समय है, इसमें 28 नवंबर को ही शनि जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। यह आपको कुछ हद तक राहत देगा, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से राहत देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में बहुत नुकसान होगा। ये अच्छी बात आपको बताते हैं। यहाँ ग्रहों का चाल जो है एकदम से आपके फेवर में है। ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके फेवर में है। जैसे देखिए, अष्टम भाव में मंगल और सूर्य के कारण आपके लिए शुभ स्थिति बन रही है। मंगल वैसे भी आपके राशि के स्वामी हैं और अच्छी स्थिति बनाकर आपको बहुत लकी बना रहे हैं, रोचक राजयोग बना रहे हैं। और इधर अच्छी बात देखिए, इधर सप्तम भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं और आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। तो आप बहुत लकी इस समय हैं। जहां देखिए आपके चौथे भाव में, केंद्र भाव में भी आपके भाग्येश का रहना ये अपने आप में उत्तम फल प्राप्ति का योग बनाएगा। और लाभेश द्वादश भाव में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाभ के घर में बैठे कौन है, राहु हैं, और केतु पंचम भाव में है। और ये जो 3 दिन का समय है, इसमें आपको एक बेहतर परिवर्तन जो होगा वो है शनि का परिवर्तन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। ऐसे में मित्रों, निश्चित रूप से आपका समय काफी शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय कहीं न कहीं कुछ बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। मन में आपका बहुत तूफान चल रहा है और इस समय थोड़े से प्रभावित आपको, मतलब थोड़े से बेहतर प्रभाव आपको चंद्रमा से भी मिलेगा, क्योंकि लाभ के घर में चंद्रमा है। लेकिन थोड़े निगेटिव प्रभाव ये भी है कि राहु और चंद्रमा एक साथ हैं। तो कहां कहां बचना है आपको, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। तो मित्रों, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हम पहले ही जानकारी दे देंगे और आप पहले ही परेशानी से बच जाएंगे। परेशानी की बात रहेगी, लाभ की बात रहेगी तो खुश हो जाएंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें मित्रों, आपके लिए जो स्थिति इस समय बन रहे हैं, आपके जॉब का बहुत अच्छा समय है। आप ये नोट कर लीजिए। तो चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है, नौकरी भाव पर है। नौकरी जो लोग करते हैं उनको बहुत राहत मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। कोई बड़ा काम आपका बन सकता है और साथ साथ आपके द्वारा दिए गए किसी तरह का कोई एडवाइस हो, उसमें लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। साथ ही आपको कोई ऐसा कार्य जो बहुत कठिन कार्य है उसमें सहयोग भी प्राप्त होगा और आपके मार्गदर्शन भी लोगों को प्राप्त होंगे। यदि कोई किसी तरह का कोई मीटिंग हो, वहां आप यदि कुछ ऐसी बातें रखते हैं या आपको बोलने के लिए कहा जाए कि आप अपना पॉइंट रखिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां पर आप बहुत अच्छी बात बताएंगे, जिससे लोग बहुत ज़्यादा आपकी बातों से इम्प्रेस हो सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। और जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, जहां जॉब प्राप्ति में लाभ मिलने की संभावना, यानी नौकरी मिलने की संभावना भी है। लेकिन यह है कि थोड़े डिले होंगे तो परेशानी बढ़ेगी, टेंशन होगा। तो डिले होने से परेशान ना हो, मेहनत को लगातार करते रहना है ईमानदारी पूर्वक, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। अवश्य भी शनि मार्गी हो जाएंगे तो इस समय आपको आपके कार्यों में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसी कार्य में बहुत जल्दी कार्य होंगे, किसी में थोड़े डिले होंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है, वही लंबी दूरी की यात्रा, जैसे किसी तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं अपने किसी कार्य के लिए, या घर में किसी के स्वास्थ्य भी खराब हो सकते हैं। यहाँ अच्छी बात यह भी है कि आपके स्वास्थ्य पर भी इसका निगेटिव प्रभाव है शनि का। शनि की दृष्टि सीधे आपके छठे भाव पर है, तो आपके स्वास्थ्य भी खराब हो सकते हैं, जिस कारण से आपको कहीं ऐसे जगह डॉक्टरी इलाज के लिए या परेशानी से बढ़े परेशानी के कारण कहीं जाना पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये यात्रा जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। जैसे किसी के स्वास्थ्य खराब होने से डॉक्टरी इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय अपनी तरफ से कोशिश यही करें, जितना ज़्यादा हनुमान जी, शिव जी की आराधना पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपके घर में सब अच्छा रहेगा। और घर में पूरी तरफ से करें, बाहर भी करें लेकिन घर में भी करें। धूप दीप आदि जलाते रहिए, जिससे नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में काम नहीं करेगी। और साथ ही साथ किसी तरह की देवी देवता की पूजा होती है तो परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल जरूर होइए, कम से कम आरती के समय। चलिए आगे बात करें मित्रों, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस समय कोई बड़ी इच्छा की पूर्ति आपके हो सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम आपका जो रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो काम बन सकता है। खास करके पैसे और धन के लिए ये समय
बहुत अच्छा है। जहां पैसे अटके हैं वो पैसे आपको मिल सकते हैं। यदि आपने कर्ज लिया है वो कर्ज चुकाने की स्थिति भी आपकी रहेगी। तो कुल मिलाकर आपका समय आपके फेवर में भी है इस मामले में। लेकिन वही है, खर्च भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। इतना खर्च होगा कि आप टेंशन में रहेंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें तो सब अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आप अचानक से आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है। किसी तरह का कोई बड़ा ऑफर, कोई नया ऑफर इस समय प्राप्त हो सकता है आपके कार्य में, आपके कारोबार में, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देगा, जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अचानक से कोई बड़ा लाभ देने वाला है। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ के बारे में बता दें, ये समय आपका इतना अच्छा है कि आपके लव मैरिज होने की संभावना भी बन रही है। यदि आप अपने लवमेट से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपके लवमेट से प्रेम विवाह हो सकता है, लव अरेंज मैरिज भी हो सकता है। मतलब ये आपके फेवर में बात बनने वाली स्थिति है, समय है। इसलिए आपको इस समय बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आप खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि आप वैसे तो बहुत दिलदार इंसान होते हैं। मेष राशि के लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी पे बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसको सब कुछ देने लगते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं और अपने आप को, अपने लक्ष्य ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे गलती ना करें। इस समय आपको अपने लक्ष्य का भी पूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आपका समय है वो शनि की 7.5 का भी समय है, जहां शनि जो है द्वादश भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव में बैठे शनि की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर होने से खर्च बढ़ा रहेगा। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। दूसरी जरूरी बात, परिवार में किसी से आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें झगड़े की बात हो, तो थोड़े से सतर्क रहें, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है। आपको ऐसी कोई भी गलती अपनी तरफ से नहीं करना है जिसमें परिवार में किसी तरह का भी कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो इस समय आपके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है। इन 3 दिनों में आपकी शादी हो जाए या फिर आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएं, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा समय है, जहां एंजॉय करने का आपको बहुत भरपूर अवसर प्राप्त होगा। इसलिए इसको कह सकते हैं कि एकदम से आपके लिए अनुकूल समय है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके प्रेम संबंध या ये कह सकते हैं कि लव लाइफ में थोड़े से परेशानी आएगी और ये केतु करेगा। और होगा क्या, भ्रम उत्पन्न होगा। जैसे कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके लवमेट किसी से बात करते हैं या आपसे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें आपको खुलकर बात कर लेने से आपके रिश्तों में फिर से वही गर्माहट आ जाएगी, वही स्थिति बन जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके मन में भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। बाकी ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है, अनुकूल है। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप केवल हनुमान जी की और या फिर शिव जी की या फिर शनि की, इन तीनों में से किसी की पूजा पाठ करते हैं या आप पहले से भी पूजा पाठ करते हो तो सब अच्छा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।